फ्रेंड्स, रूट मोबाइल के पहले क्वार्टर के नतीजे कल अनुमान से थोड़े कम आए थे और उसी वजह से हमने कहा था कि ये शेयर कल 3-4% के आसपास की अच्छी खासी गिरावट दिखा सकता है और आज 3-4% की हमको गिरावट भी शेयर में देखने को मिल रही है। मगर फ्रेंड्स, यहाँ पर मैनेजमेंट ने जो रिजल्ट के बाद पहले क्वार्टर के रिजल्ट के ऊपर स्पष्टता दी और अगले आने वाले दिनों में बिजनेस बहुत ही अच्छा रहने की उम्मीद जताई। उन सभी बातों को देखते हुए मुझे ऐसा लगता है कि अगले आने वाले मार्च महीने तक ये शेयर आराम से 2700 रुपये तक के लेवल को छू सकता है। और यहाँ पर मैनेजमेंट की स्पष्टता के ऊपर बात करें उससे पहले फ्रेंड्स, रूट मोबाइल धंधा क्या करता है उसके ऊपर एक नज़र डाल लेते। तो आप लोगों ने रूट मोबाइल का लोगो देखा ही होगा और उसमें लिखा है कम्युनिकेशन सिंप्लीफाई। तो रूट मोबाइल एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करने का काम करता है जिससे बिजनेस और कस्टमर इन दोनों में आपस में आसानी से कम्युनिकेशन हो सके। और फ्रेंड्स, आपको पता ही होगा कि रूट मोबाइल अलग अलग मैसेज, वॉइस कॉल और ईमेल जैसी सर्विस एक ही प्लेटफॉर्म पर प्रोवाइड करने का काम करता है। जैसे कि एक्सिस बैंक हो गया, तो फ्रेंड्स अगर हम एक्सिस बैंक से जुड़ना चाहते हैं तो हम मैसेज करके उसको जोड़ सकते हैं, वॉइस कॉल करके उससे जुड़ सकते हैं या फिर ईमेल करके उसको उसके साथ जुड़ सकते हैं। तो इन अलग अलग सभी सर्विस को एक ही प्लेटफॉर्म पर रूट मोबाइल प्रोवाइड करने का काम करता है। रूट मोबाइल काफ़ी अलग अलग इंडस्ट्रीज से रेवेन्यू कमाते हैं, जैसे कि डिजिटल नेटिव हो गया, फाइनेंशियल सर्विस हो गई, इसके अलावा सी पास पार्टनर हो गया, टेलको सर्विस हो गई, रिटेल, ई कॉमर्स, ट्रैवल। तो अलग अलग इन सभी इंडस्ट्रीज से रूट मोबाइल को रेवेन्यू आते हैं। और उसमें भी अभी दो मेजर ऐसे बिजनेस है जैसे कि रिटेल और ट्रैवल बिजनेस, ये दोनों अभी कोविड की वजह से थोड़े इफेक्टेड है। तो अगले आने वाले दिनों में जब यहाँ पर रिकवरी आएगी तो रूट मोबाइल को अगले आने वाले दिनों में बहुत ही अच्छा बेनिफिट भी ये सभी देकर जाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। और फ्रेंड, अब रूट मोबाइल के फाइनेंशियल के ऊपर हम डिटेल में चर्चा करते हैं। तो रूट मोबाइल का काम क्या है? तो ईमेल मैसेजेस का ट्रांजैक्शन करना। तो सीधा सीधा मतलब ये निकलता है कि जितना उसके प्लेटफॉर्म के थ्रू ट्रांजैक्शन बढ़ेगा उतनी ही उसकी रेवेन्यू और प्रॉफिट बढ़ेगा। तो आप यहाँ देख सकते हो फ्रेंड्स, रूट मोबाइल के प्लेटफॉर्म के थ्रू 2019 में 25 बिलियन ट्रांजैक्शन हुए थे और 2020 में 30 बिलियन, 2021 में 3200 करोड़ ट्रांजैक्शन हुए थे और यहाँ पर पहले क्वार्टर में 7 बिलियन ट्रांजैक्शन हुए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ट्रांजैक्शन तो लगातार साल दर साल बढ़ रहे हैं और यहाँ पर ट्रांजैक्शन से रेवेन्यू भी आप देख सकते हो फ्रेंड्स। पिछले साल जो 43 पैसे पर ट्रांजैक्शन रेवेन्यू आती थी वो बढ़कर पहले क्वार्टर में 55 पैसे पर ट्रांजैक्शन होगी। तो यहाँ पर पिछले साल के मुकाबले बहुत ही शानदार हमें पर ट्रांजैक्शन रेवेन्यू में ग्रोथ देखने को मिल रही है। और एबिटा लेवल पर प्रॉफिट आप देखो फ्रेंड्स, पिछले साल जो 12.5% के आसपास का एबिटा मार्जिन था वो बढ़कर 13% पहले क्वार्टर में आया। और आप यहाँ देख सकते हो फ्रेंड्स, पर ट्रांजैक्शन एबिटा तो जो पिछले साल 0.05 पैसे था वो बढ़कर 0.07 पैसे हो गए। और ऑपरेटिंग मार्जिन की बात करें ग्रोथ, तो आप यहाँ देख सकते हो पिछले साल पहले क्वार्टर में 62% के आसपास था वो बढ़कर 64% के आसपास आ गया। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैट्रिक्स बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से इम्प्रूव हुए हैं, फिर भी खराब रिजल्ट क्यों आया और उसके ऊपर मैनेजमेंट ने क्या स्पष्टता दी उसके ऊपर अब बात करते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हो फ्रेंड्स, पिछले साल 309 करोड़ के आसपास की रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस थी, वो लगभग 22% के आसपास बढ़कर इस बार 377 करोड़ आई और ये पिछले क्वार्टर में 362 करोड़ थी। और आप यहाँ देख सकते हो फ्रेंड्स, ऑपरेटिंग प्रॉफिट पिछले साल 33 करोड़ था और इस बार बढ़कर 42 करोड़ आया, मगर पिछले क्वार्टर में था वहाँ पर ही ऑपरेटिंग प्रॉफिट रहा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर पिछले क्वार्टर के मुकाबले रेवेन्यू बढ़ी है तो प्रॉफिट क्यों नहीं बढ़ा? तो उसका मेन रीज़न ये है, आप यहाँ देख सकते हो एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस जो पिछले क्वार्टर में 170 करोड़ के आसपास थे वो बढ़कर 195 करोड़ हो गए। तो यहाँ पर इस बार कंपनी ने बहुत ही ज़्यादा मात्रा में एम्प्लॉय के ऊपर खर्च किया है, ऐसा हम कह सकते हैं। और प्रॉफिट में भी हमें कोई खास ग्रोथ देखने को नहीं मिली पिछले क्वार्टर के मुकाबले, क्योंकि फ्रेंड्स आप यहाँ देख सकते हो पिछले क्वार्टर में 35 करोड़ का प्रॉफिट था वो इस बार घटकर 34 करोड़ आया और इसी वजह से बाजार थोड़ा निराश हो गया। और यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट बात कि इसका बिजनेस जो इंडिया से पिछले साल 331 करोड़ का आता था वो घटकर 93 करोड़ हो गया। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर इंडियन बिजनेस के ऊपर रूट मोबाइल के मैनेजमेंट ने यह स्पष्टता दी कि जो उसका बैंकों से बिजनेस आता था वो पहले क्वार्टर के अप्रैल महीने में आना बंद हो गया था। और उसका रीज़न यह था कि बैंकों को यह चिंता हो रही थी कि शायद
रूट मोबाइल के सर्वर के थ्रू हमारे क्लाइंट के डेटा लीक तो नहीं हो रहे, तो इसी वजह से बैंक ऐसा चाहती थी कि थर्ड पार्टी ऑडिट हो, और रूट मोबाइल ने थर्ड पार्टी ऑडिट करवा कर दिखाया कि ऐसा कुछ नहीं हो रहा और वापस बैंकों का बिजनेस आने लगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो अप्रैल महीने में बैंकों से बिजनेस आना बंद हुआ था, उसी वजह से यहाँ पर इंडियन बिजनेस की रेवेन्यू घटी, मगर फिर भी आप देख सकते हो फ्रेंड्स यहाँ पर रूट मोबाइल ने क्वार्टर वन क्वार्टर और साल दर साल बहुत ही जबरदस्त ग्रोथ दिखाई है। और फ्रेंड्स दूसरी एक खास बात यहाँ पर नोट करने वाली यह है कि जो रूट मोबाइल को इंडियन बैंकिंग से जो बिजनेस आता है वहाँ पर मार्जिन भी बहुत अच्छे होते हैं, तो अच्छे मार्जिन वाले बिजनेस से रेवेन्यू कम हुई, इसी वजह से ओवरऑल हमें यहाँ पर प्रॉफिट में कोई खास ग्रोथ देखने को नहीं मिले और वो प्रॉब्लम अब सोल्व हो गई। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात रूट मोबाइल के मैनेजमेंट ने पहले क्वार्टर के नतीजे के ऊपर ये ऐड की कि फ्रेंड्स रूट मोबाइल के दो सबसे अच्छे क्वार्टर कौन से होते हैं, तो तीसरा और चौथा क्वार्टर रूट मोबाइल का बहुत ही अच्छा क्वार्टर होता है। वहाँ पर सीजनल फैक्टर काम करता है, जैसे कि मारुति सुजुकी जैसे कंपनियों की बिक्री कब बढ़ती है, तो फेस्टिवल सीजन आता है, उस दौरान मारुति सुजुकी जैसी कंपनियों की बिक्री बढ़ जाती है। तो वैसे ही रूट मोबाइल का तीसरा और चौथा क्वार्टर बहुत ही अच्छा जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो फ्रेंड्स इंडियन बिजनेस में प्रॉब्लम थी, सीजनल फैक्टर भी यहाँ पर काम कर रहा था, फिर भी रूट मोबाइल की रेवेन्यू अपने जो सर्वश्रेष्ठ क्वार्टर है यानी कि तीसरे क्वार्टर उसी के आसपास इस बार रेवेन्यू है, यानी कि फ्रेंड्स इसके तीसरे क्वार्टर में 384 करोड़ के आसपास की रेवेन्यू थी और पहले क्वार्टर में 377 करोड़ की रेवेन्यू आई। तो फ्रेंड्स जहाँ पर अच्छी सीजन होती है उसके आसपास नतीजे बिजनेस में दिक्कत होने के बावजूद पेश करना ये बहुत ही काबिल तारीफ है। और अब यहाँ पर ये जो भी इसकी प्रॉब्लम चल रही थी वो सॉल्व हो गई, तो आप सोचो अगले आने वाले दिनों में तीसरे चौथे क्वार्टर्स के रिजल्ट रूट मोबाइल के बहुत ही विस्फोटक आ सकते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स जो बैंकिंग बिजनेस से रेवेन्यू आना बंद हो गया था वो अब वापस आने लगा है और वहाँ पर हाई मार्जिन बिजनेस भी है। और ये सभी फैक्टर रूट मोबाइल को शॉर्ट टर्म में अच्छे नतीजे पेश करने में काम आएंगे। और इसके अलावा फ्रेंड्स रूट मोबाइल जो ईमेल बिजनेस और सी पास बिजनेस में काम कर रहा है, वहाँ पर ऐसा माना जा रहा है कि अगले आने वाले लॉन्ग टर्म पीरियड यानी कि 2-3 साल में ये मार्केट 3 गुना हो सकता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर शॉर्ट टर्म स्टोरी भी बहुत ही इंप्रेसिव है और लॉन्ग टर्म स्टोरी भी बहुत ही ज़बरदस्त है। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखें तो मुझे ऐसा लगता है कि फ्रेंड्स ये शेयर अगले आने वाले मार्च महीने तक आराम से 2700 रुपये तक के लेवल दिखा सकते हैं। तो जो भी लोग इस शेयर को ऊपर के लेवल पर बाय कर बैठे वो डेफिनेटली बिंदास हो जाए और होल्ड करे, और जिसके पास ये शेयर नहीं है तो जब जब आपको मौका मिले तब तब इस शेयर को आपको बाय करना चाहिए और 2700 रुपये तक के लक्ष्य अगले आने वाले मार्च महीने तक लेकर चलना चाहिए।